दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की प्राइस तो 1 डिजिट में है, यानी फिलहाल ये पेनी स्टॉक बना हुआ है, लेकिन इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। लगातार अच्छे रिजल्ट दिखा रही है कंपनी, और दूसरी तरफ इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, इनकी खुद की कोल माइंस है। और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो इस समय एक डाटा निकल के आ रहा है, वो कह रहा है कि आने वाले 2040 तक जो कोल डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी दुगना हो जाएगा। तो ऐसे में भले ही सरकार ने अपनी तरफ से गोल सेट किया हो कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज से बिजली का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए फिलहाल तो कोल माइंस की जरूरत पड़ेगी। और कोल माइंस के माध्यम से जो थर्मल पावर प्लांट काम करेंगे या फिर हाइड्रो पावर प्लांट काम करेंगे, उन्हीं के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा आने वाले समय में भी। ऐसे में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड आने वाले 10 साल में तो कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जिस तरह से जेपी पावर की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, अपने डेट को कम करने की कोशिश की जा रही है, वो सब ये इशारा करिए कि स्टॉक वाकई में बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और ये आपके लिए मौका है निचले लेवल से खरीदारी करने का। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? वैसे काफ़ी लोग हैं जो इसकी प्राइस नहीं बढ़ने की वजह से परेशान भी है, वो बार बार ये कह भी रहे कि सर आपने ये हर बार हमको सजेस्ट किया, लेकिन स्टॉक तो बढ़ता नहीं है। तो एक बात आप ध्यान रखें, स्टॉक का एक समय होता है। यहाँ पे टाटा पावर जो इतनी मजबूत कंपनी है, हिंदुस्तान का टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। अब टाटा पावर की शेयर की प्राइस भी अगर नहीं बढ़ रही है पिछले 1 साल से, तो आप कैसे अपेक्षा करें कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एकदम दौड़ेगा? एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, चाहे टाटा पावर हो या जेपी पावर, ये दोनों मल्टीबैगर साबित हुए थे कोरोना काल में। जेपी पावर तो 50 पैसे के आसपास मिल रहा था, वहाँ से 11 तक चला गया, और उसी तरह से टाटा पावर का स्टॉक 28 के आसपास था, वो 300 तक चला गया था। तो ये समय आएगा तो ये स्टॉक बिल्कुल दौड़ेंगे, तो बिना डरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग हमने 7.55 पर देखी है, जहाँ पे 2.03% की हमने तेजी देखी है। एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी लगभग 300 पॉइंट की, उसके बावजूद भी 2% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। आपको ये खास ध्यान रखना है कि स्टॉक काफ़ी समय से नहीं दौड़ा, लेकिन अब दौड़ने को तैयार हो चुका है, इसमें जल्दी ही तेजी आने वाली है। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो भले ही स्टॉक में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन इसने लगातार अच्छा रिटर्न दिया। 1 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 1.95% की गिरावट है, लेकिन फिर से 5 डेज के हिसाब से स्टॉक में हमने 5.59% की अच्छी तेजी भी देखी है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। एक बात का ध्यान रखें, जो विष्णुप्रयाग में इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो विश्व का एक बड़ा पावर प्लांट है, और ये आपको खास ध्यान रखना है। इसकी वजह से इनकी आने वाले समय जो क्षमता और बढ़ सकती है, बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी की खुद की कोल माइंस भी है, और आपको ये पता ही होगा कि सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप देखें तो अब जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें जेपी पावर भी शामिल है, तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ISTS चार्जेस जो लगते थे उसको माफ़ कर दिया है। अब वो चार्ज नहीं लगेंगे। ऐसे में जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम करने वाली जो कंपनियां इंडिया की, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। उनकी जो कॉस्ट होगी, इनपुट कॉस्ट, उसमें कमी आएगी। और ये जो डिसीजन लिया गया, इसमें नेपाल के पावर जो प्रोजेक्ट है, जो इंडिया में पावर सप्लाई करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि अब वो इंडिया की कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो बिजली का उत्पादन होगा वो सस्ता होगा। और सरकार ने एक तरह से ये राहत दी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जितने भी हैं उनको, तो इसमें इसका फ़ायदा जेपी पावर को भी मिलने वाला है। और ये समझ सकते हो कि जिस तरह सरकार ने डिसीजन लिया है वो काबिल तारीफ़ है। आप ये समझे कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये जो बेनिफिट है, इनको पहले ऑलरेडी विंड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा, अब हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार की तरफ से ये चार्जेस को घटा दिया है, यानी एक तरह से ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से है कि इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो 700 मिलियन टन तक पहुँच गया, यानी रिकॉर्ड कोल प्रोडक्शन हुआ है। और इसके पीछे वजह है कि लगातार कोल माइंस के जो ऑक्शन भी हो रहे, 64 कोल माइंस के ऑक्शन हुए, और आने वाले समय बहुत सारे कोल माइंस के ऑक्शन भी होने वाले। इसके अलावा आप देख सकते हो भेल और IOCL और गेल मिलके यहाँ पे गैसिफिकेशन प्लांट भी डालने जा रहे हैं, यानी आने वाले समय जो कोल का प्रोडक्शन होगा उस कोल के माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा, और एक आने वाले समय से क्लीन एनर्जी का निर्माण भी होने वाला है। यानी एक तरह से देखें तो कोल का फ्यूचर ब्राइट है आने वाले समय भी। और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जेपी पावर के पास भी ऑलरेडी 2 कोल माइंस है। एक 2015 में उन्होंने ली थी, और एक ऑक्शन के माध्यम से इन्होंने जस्ट सितंबर महीने इन्होंने मध्य प्रदेश में कोल माइंस मिली है। तो इस तरह से देखें तो जो कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसका फ़ायदा भी जेपी पावर को मिलता हुआ दिखाई देगा। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि 2040 तक जो पावर डिमांड है वो डबल हो जाएगी। ऐसे में जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक जो भी
ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, उसमें 50% योगदान ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से 2040 तक जो टोटल पावर डिमांड डबल हो जाएगी, तो उसके समझ सकते हो कि जो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आने वाले समय में भी कोल की डिमांड को ऐसे ही बरकरार रहने वाली है, क्योंकि जो डिमांड है वही डबल हो जाएगी। तो ऐसे में पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए आने वाले समय में भी कोल प्रोडक्शन तो जारी रहेगा और उसको बढ़ाना होगा। यानी जिस तरह से अगर आप देखें तो जो सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया कि कोल माइंस की और ऑक्शन करनी होगी और इसके कोल के प्रोडक्शन की, और जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनका कामकाज बढ़ाना होगा। यानी कुल मिला के आने वाला जो समय है वो कम से कम 2030 तक के लिए तो गोल्डन पीरियड साबित होगा, चाहे जितनी भी कोल माइंस हो या फिर थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनियां हो। ऐसे में जेपी पावर का भविष्य मुझे लगता है 10 साल के लिए तो उज्जवल है ही। और फिलहाल जो स्टॉक बिल्कुल पेनी स्टॉक बना हुआ है, आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार यहाँ पे देखे तो PLI स्कीम लेके आई है 6,000 करोड़ रुपीज़ की, जो कोल गैसिफिकेशन प्लांट के लिए। यानी अगर आप चाहे तो अपने कोल के माध्यम से गैसिफिकेशन करें, उसकी तरफ से सरकार की तरफ से भी PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। तो हो सकता है कि जेपी पावर भी अपने कोल माइंस के द्वारा गैसिफिकेशन के प्लांट के ऊपर आगे कामकाज करे। यानी बहुत सारी ऑप्शन है। ऐसे में यहाँ पे डरे बिना आपको इस समय जयप्रकाश पावर वेंचर्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। आने वाले समय में वो ग्रीन एनर्जी में भी संभावना तलाश रहे, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा मल्टीबैगर है जो अभी इस समय आपको पेनी स्टॉक के भाव में मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब सितंबर 2021 की बात करें, इनका जो रेवेन्यू था वो 902 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 1385 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम जून क्वार्टर के कंपेयर करें तो यहाँ पे सीधा दुगुना होता वो दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट को भी देखें तो आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे कंपनी को 1.42 करोड़ रुपये का लॉस था, इस सितंबर में 75.42 करोड़ रुपये का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो आप देख ही सकते हो बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे कंपनी के नेटवर्थ में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। 10,285 करोड़ रुपये था सितंबर 2021 में, वो इस बार 10,707 करोड़ तक पहुँच गया क्वार्टर 2 में। इसके अलावा अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप इसका 5,174 करोड़ रुपये का है, करंट प्राइस 7.55 की है, इसका लो 5.45 है और हाई 11.20 का है। स्टॉक का पी 12.30 है और इसकी बुक वैल्यू 16.10। तो ये आप समझ ही सकते हो इसकी बुक वैल्यू से आधी कीमत में आपको मिल रहा है, तो क्यों ना दाव लगाया जाए। इसका ROC 7.21% है और ROE इसका 1.57% है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो नेट कैश फ्लो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2021 में जहाँ पे -43 करोड़ था वो 20 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो ये कंपनी के पास फिलहाल कैश फ्लो भी है। इसके अलावा सबसे जो अच्छी बात है इसमें वो ये है कि FI इसमें जम के खरीदारी कर रहे हैं। जहाँ पे दिसंबर 2021 में उनकी मात्र 1.02% की होल्डिंग थी, वो इस बार 3.38% तक चली गई। इसके अलावा DI के पास भी 22% की ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो किसी कंपनी में अगर DI के पास 22% शेयर है, लगभग 3-4% के शेयर FI के पास है, तो उस स्टॉक में क्यों ना दाव लगाया जाए। ये FI DI की पहली पसंद है। और जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 50% के आसपास शेयर है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आपको कम दिखाई देगी, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। 26% से जो 24 हुई है, तो 2% उन्होंने अपने शेयर बेच के अपने कर्ज को कम किया। ये एक ईमानदार पहल है और ये सारी बातें साबित करते हैं कि जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। पिछले इन्होंने अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचा है, उससे जो पैसा मिला है उससे भी अपने कर्ज को कम करे। यहाँ पे देख सकते हो 10 साल के हिसाब से अगर देखें तो इनके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इस समय काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव सेल है, 5 ईयर के हिसाब से भी 11% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 61% पॉजिटिव है सेल। तो सेल्स में बड़ा उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है और इस TTM 349% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही बहुत ही शानदार एक बढ़ोतरी देखने को मिली और बड़ा जंप देखने को मिला है। यह इशारा है कि स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बनेगा। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में ही अगर कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ा, रिजल्ट हमारे सामने अच्छा है और बाजार आगे बढ़ा, तो ये 1 डिजिट में जाएगा आराम से, यानी 100 तक टच कर सकता है। तो ये मौका है खरीदारी का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।